सबसे पहले आपसे डाउ का ही विश्लेषण लेना चाह रही थी। 2 दिनों में इतनी भारी गिरावट, आपने कहा कि इकोनॉमी में अच्छे संकेत हो तो फोकस करे, फेड की ब्याज दरों से ना डरे, लेकिन ये जो गिरावट आ रही, क्या ओवर रिएक्ट है, क्या कैसे नहीं, देखें? रिएक्शन तो प्रॉपर ही है और अच्छा। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे ख्याल से 34,500-600 के आसपास जो डाउन है, हाई बना है इस पूरे रनअप में, और अब अपने सपोर्ट के आसपास पहुंचा है जो 33,000-33,200 की रेंज का है। सो अब यहाँ से 300-400 पॉइंट की और गिरावट हो सकती है। अच्छा। अगले 1-2 दिनों में मैक्सिमम, उससे ज्यादा की खराबी नहीं दिखती। और आप देखिए लगभग 29,000 से 34,500 के आसपास की एक तरफा तेजी के बाद 1,500 पॉइंट का करेक्शन डाउ में आना गलत नहीं है। और अच्छी बात यह है कि करेक्शन जिस वजह से आ रहा है वो आपको ज्यादा परेशान करने वाली नहीं है। करेक्शन इस वजह से आ रहा है कि जॉब डेटा स्ट्रांग है, करेक्शन इस वजह से आ रहा है कि सर्विसेज सेक्टर के डेटा बढ़िया है, करेक्शन इस वजह से आ रहा है कि इकोनॉमी के आंकड़े अभी भी अच्छे हैं, करेक्शन इस वजह से आ रहा है कि इकोनॉमी के आंकड़े अच्छे, तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। तो ठीक है ना, मतलब ब्याज दरें तो बढ़नी है जब तक इन्फ्लेशन काबू में नहीं आएगा। परेशान क्यों हो रहे हैं सर? जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स सब दुखी बातें कर रहे हैं, रिसेशन की बातें कर रहे हैं। उसके लिए तो उसका तो इस बात का जवाब एक ही जगह है, आप जरा अमेरिका घूम के आओ तो वहां समझ में आएगा कि माहौल कैसा है। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि नौकरियां तेजी से जा रही है। तो आप कल भी अगर हेडलाइंस देखें तो कल भी कई सारी कंपनियां अमेरिका में ऐसी दिग्गज कंपनियां जो जॉब कट्स कर रहे हैं। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट अगर इकोनॉमी पर किसी एक चीज का आता है तो ब्याज दरें बढ़ने का भी नहीं आता, वो नौकरियां जाने का आता है। क्योंकि अब ब्याज दरें बढ़ेंगे ना तो आप अपने खर्चों को सीमित कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन नौकरी नहीं रही तो क्या करेंगे? राइट, तो फिर तो आपको एकदम ही ब्रेक लगाना होता है। तो ये जब कॉर्पोरेट सेक्टर से, और ये इकोनॉमी के लिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है जो लोग आमतौर पर देखते नहीं, जिसे मैं पर्सनली देखता हूँ कि जब आपको बहुत ज्यादा नौकरियां जाने का की खबरें आने लगे किसी पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर या किसी पर्टिकुलर देश या इकोनॉमी को लेकर, तब आपको वहां सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए बड़ा जबरदस्त झटका देने का काम करता है। और जिन कंपनियों की आप सुनते हैं, छोटी कंपनियों की तो आप सुनते भी नहीं है, कोई एसएमई एमएसएमई जैसी कंपनियां होंगी और वो नौकरियों से लोगों को निकाल रही, तो कहाँ खबरें आती है? खबरें तो बड़ी कंपनियों की आती है, और जो बड़ी कंपनियों की खबरें आती है, बड़ा असली कंज्यूमर तो वही है। सही बात है। मोटा खर्चा करने वाले तो वही लोग हैं, करेक्ट। और वो जब एकदम से आपका खर्चा तो क्या बिल्कुल नया बंद, आपकी पुरानी ईएमआई, इंश्योरेंस प्रीमियम्स, ये सब भरने की दिक्कत आने लगे, तो जो इम्पैक्ट आता है इकोनॉमी पे वो बड़ा गहरा होता है। और एक और चीज ये कि आप रनिंग जॉब में दूसरा जॉब बड़ा आसानी से ढूंढ सकते हैं, लेकिन एक बार आपकी नौकरी चली जाए और आप घर पर बैठे और दूसरी नौकरी ढूंढनी हो तो बड़ा मुश्किल काम है। सही बात है, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन वो बड़ा मुश्किल काम है। और इसलिए जो जॉब कट्स हैं वो सबसे ज्यादा इकोनॉमी पर मार डालने वाले, अगर बड़ी साइज में हो। कोई कंपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो या कोई एक आध सेक्टर की प्रॉब्लम हो तो एक अलग बात है। आप सोचिए यहाँ 6 महीने पहले, चलो 12 महीने पहले 12 महीने पहले जब हम आईटी कंपनियों के नतीजे देखते थे, सबसे बड़ी समस्या क्या थी? आर्टिशन रेट 25%, 28%, 30%, एक के बाद एक हर आईटी कंपनी में जो एम्प्लॉय है नौकरी बदल रहा है, हर तीसरा आदमी नौकरी बदल रहा है। आज क्या है? आईटी कंपनियां नौकरी से निकाल रही। सही बात है। चीजें किस तरह से बदलती है आप देखिए, एक साल में कहाँ लोग नौकरियां कूद कूद कर बदल रहे हैं और कहाँ कंपनियां नौकरी से निकाल रही। और बहुत सर बड़े एग्जॉर्बिटेंट पैकेजेस भी मिल रहे थे, क्योंकि ये सब ना अक्सर हमारे हिसाब से तो हमें ऐसे ही लगेगा। नहीं आईटी कंपनी के हिसाब से बता रही हूँ। तो काफी लोगों के जब पे पैकेजेस सुनते थे उनके वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से तो लगता था कि बड़ा अच्छा टाइम है ये तो। मैंने एक बार एक एग्जांपल दिया भी था कि मेरे कोई मिलने वाले थे, पता चला उन्होंने 6 महीने में 3 जॉब बदले, 50 लाख से 1.5 करोड़ की सैलरी पे पहुंच गया आईटी कंपनी में। सो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स होंगे। सो आई थिंक मुझे लगता है कि जो बड़ी समस्या अमेरिका में आगे चलते हुए आएगी वो जॉब कट्स की वजह से आएगी। अगर कोई मेटा, कोई अमेजोन, कोई इस तरह की बड़ी कंपनियां, अगर टेस्ला, इस तरह की कंपनियां जॉब कट्स करती है तो वो बड़े पे पैकेज वाले लोगों को निकालती है, सिर्फ छोटों को नहीं। आउट ऑफ वुड्स इसी ना समस्या तो ही देखिए अल्टीमेटली है ना, मतलब ये क्या है, ब्याज दरें बढ़ाना है ना, ये धीमे धीमे दवा देने का, डोज देने का वो इलाज है। जॉब कट्स जो होते हैं ना वो सर्जरी है, मतलब तो वो वाली चीज है, तो उसका असर तो खैर आएगा ही। बट एनीवे जहां तक बाजारों का सवाल है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाजारों को पता नहीं है। ठीक है, बाजारों को कभी बढ़ने का कारण चाहिए, कभी घटने का कारण चाहिए। आप एक तरफा तेजी के बाद जो बाजारों में करेक्शन के लिए वजह ढूंढते हैं वो वजह आपके पास में है, इकोनॉमिक डेटा अच्छे हैं और इसके दम पर थोड़ी ब्याज दरें और बढ़ेंगी, तेजी से बढ़ेंगी।
या बढ़ती रहेंगी, जो भी जिसको जो मन लगे वैसा सोचे। सब मेरा ये समझना ठीक है, 300-400 पॉइंट की जगह और अमेरिकी बाजारों में है, उससे ज्यादा कोई खास ऐसी दिक्कत की बात नहीं। 33,000-33,200 के आसपास डाउ सपोर्ट ले लेगा, उतने तक के लिए आप मेंटली तैयार रहें। ऊपर में 34,200, 300, 34,500, 600 की रेंज है, जहां जाकर आप फिर से रुकेंगे। तो ये 1,500 पॉइंट की ब्रॉडली रेंज समझ लीजिए, जिसमें डाउट थोड़ा टाइम पास करेगा। वापस से एक रिकवरी आ जाएगी, लेकिन इस रिकवरी में अब हमें देखना यह है कि क्या इमर्जिंग मार्केट्स, हमारे बाजार उतना स्ट्रांगली रिकवर कर पाते हैं या नहीं। बस हमें वही देखना, और उसके लिए दो ट्रिगर होंगे। एक आज की पॉलिसी, और दूसरा ट्रिगर जो आएगा आपके लिए वो ये आएगा कि ईयर एंड पर किस तरह की बाइंग आती है फंड्स की तरफ से। वो दूसरा ट्रिगर है आपके लिए। आई थिंक उस पर हम एक्शन देखेंगे।